हेलो एवरीवन, वेलकम है एमवी एकेडमी की आज की क्लास में। आज स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 एंड 5, है ना। पैराग्राफ 4 इज स्टार्ट फ्रॉम बट नथिंग हैपेंड से। ठीक है, मैं लिखे दे रही हूँ इसको, बट नथिंग हैपेंड। बट नथिंग हैपेंड से ये स्टार्ट है पैराग्राफ। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे बहुत पोलाइटली कहा कि लिटिल फ्रेंड्स जाओ और अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे, उन्होंने बोला। ठीक है, इसके बाद आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और मैं अपनी बेंच पे, अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब मैंने अपने भय पर, अपने डर पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया। ठीक है, गॉट ओवर का मतलब होता है नियंत्रण पा लेना, गेट ओवर सेकेंड फॉर्म हो गई गॉट ओवर। ठीक है, तो गेट ओवर सेकेंड मीनिंग कंट्रोल्ड, काबू पा लेना। मिस्टर हैमल ने कहा, जब मैंने अपने डर पे थोड़ा सा नियंत्रण पा लिया, काबू पा लिया, देन आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब मैंने चारों तरफ जब देखा तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरा जो टीचर है वो ग्रीन कोट पे पहने हुए है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। उन्होंने जो भी कपड़े पहन रखे थे, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, कैप पहन रखा था, ग्रीन कोट पहन रखे थे, इस तरह के कपड़े वो कभी नहीं पहनते। कब पहनते हैं? जब उनके स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब। ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन होता है, जैसे पैनल जब होते तो टीचर स्पेशल गेटअप में आते हैं ना, वो चीज़। ठीक, इसके बाद बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। अब वो क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त सारा स्कूल ही काफ़ी असामान्य और शांत प्रतीत हो रहा था। SOLEMN, सोलम मतलब शांत प्रतीत होना। ठीक है, गंभीर एवं शांत लिख लो। इसकी सेकेंड मीनिंग क्या होगी? सीरियस एंड साइलेंस। ठीक, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी, मेरी क्लास की बैक बेंचेस जो नॉर्मली खाली रहती थी, है ना, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। उन बेंचेस में कौन बैठा था? विलेज के पीपल, एकदम शांति से जैसे हम लोग बैठे थे वैसे ही बैठे थे। ओल्ड हाउसर, बुजुर्ग लोग बैठे थे। विद हिज 3 कॉर्न्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। ठीक है, अब क्या क्या था? पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहा करती थी, वहाँ पे गांव के लोग ही बैठे थे हमारी तरह चुपचाप। बूढ़े जो मतलब बूढ़े व्यक्ति जो अपनी तिकोनी टोपी पहने थे, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर
और इनके अतिरिक्त बहुत से और भी लोग थे, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है, और जो होसर था वो एक पुरानी पुस्तिका लाया था। प्राइमर मतलब प्रवेशिका या प्रारंभिक पुस्तक, जो एक स्मॉल बुक होती है, स्टार्टिंग में मिलती है। प्रवेश पुस्तिका, इसकी सेकेंड मीनिंग क्या होती है? अ स्मॉल बुक फॉर लर्नर्स। ठीक, अ स्मॉल बुक फॉर लर्नर्स। Thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। जो किनारों से अंगूठे द्वारा पन्ने पलटने जाने के कारण मुड़ी हुई थी। बहुत ध्यान से समझिए, वो बुक की जो कंडीशन है वो बताई जा रही है कि वो अंगूठे से बार बार पलट के ऐसे नहीं फोल्ड करके रख लेते हैं, तो वो बुक काफ़ी मुड़ी हुई थी, जिसे खोलकर उसने अपने घुटनों पर रखा हुआ था, जिसके पन्नों पर उसकी ऐनक रखी हुई थी। बुक थी वो खुली थी, नीज पर रखी थी और उस पर उनका ऐनक रखा हुआ, ठीक। थम्ड एट द एज का मतलब होता है डैमेज एट द एज, कॉर्नर पे मुड़ी हुई, है ना। चलो, इसमें तो और कुछ ऐसा नहीं है। पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, ये कहाँ से स्टार्ट? While I was wondering about it, while I was wondering, ठीक, देखिए, while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है। माउंटेड मतलब होता है वेंट अप, ऊपर चढ़ जाना। माउंटेन जैसे होता है वैसे ही समझ लीजिए। माउंटेन, सॉरी मैंने माउंटेन ही लिख दिया, इसमें वर्ड था माउंटेड, ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया, वेंट अप। ठीक। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब देखो, कुर्सी पर बैठ गए और उसी विनम्र और गंभीर आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वो मुझसे बोला करते थे। यूज्ड टू वर्ड आया, यानी कि ये पुरानी पास्ट की किसी आदत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे, ये हमारा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, है ना। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब जर्मेन के स्कूल में, कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मेन इन द स्कूल्स। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज? जर्मन, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो अगले मास्टर हैं वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वेंट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं तुम्हें इसे बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ाना चाहता हूँ या पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये शब्द मेरे लिए वज्रपात के समान थे। What a thunder clap these words were to me। थंडर क्लैप मतलब वज्रपात, बहुत हार्श वर्ड्स थे। ये सारे जो वर्ड थे वो बहुत ज़्यादा वज्रपात की तरह मुझे
लग रहे थे। ऑन द ब्रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अरे वे दुष्ट लोग, यही बात उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। अब फ्रेंड्स को वो बातें याद आई कि सूचना पट पर ये इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी। ठीक है। जेंटल मीन्स विनम्र, सेकेंड मीनिंग पोलाइट, फिर भी लिख लो। जेंटल, पोलाइट। टोन मतलब होता है स्वर, तो साउंड। ठीक। नेक्स्ट है अटेंटिव, केयरफुल। केयरफुल। थंडर क्लैप मतलब वज्रपात, स्टार्टिंग एंड स्टार्टलिंग। थंडर क्लैप। अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट रिचेस लिख दो। अनलिकली फॉलोवर्स, फेलोव्स, दुष्ट। ठीक। सो वी हैव completed paragraph number 4 and 5. ठीक है। ओके, टुमारो वी विल complete paragraph number 6, 7 and 8 also, क्योंकि हाँ ठीक है 8 तक हो जाएगा कल। ओके, सो share it more and more. Thank you for watching this video. Have a nice day.